आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ चेस। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि इस खेल का नाम है चेस। चेस CHESS, इन हिंदी इट इज कॉल्ड शतरंज। तो ये चेस सेट है यानी कि बोर्ड है, बोर्ड यानी कि चेस बोर्ड, और ये है गोटी यानी कि पीसेज, दोनों मिलाकर हुआ चेस सेट। ये एक ऐसा खेल है, इसमें सिंगल खेला जाता है, एक व्यक्ति। तो हम मान लिए कि हम खेल रहे हैं इधर वाइट कलर की ओर से, और सामने ओपोनेंट कोई काल्पनिक बैठा हुआ है। अब समझा रहे हैं पहले कि इसको चेस बोर्ड के बारे में, इस चेस बोर्ड को कैसे रखा जाता है। तो चेस बोर्ड को रखने का एक तरीका है, एक मेथड है, उसका एक नियम है, उसी नियम से चेस बोर्ड को रखा जाता है। तो ये तो है 64 स्क्वायर्स है, घर हैं, 64 घर हैं। एक रो में है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक कॉलम में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 × 8 64। देयर आर 64 स्क्वायर्स, 64 घर हैं। और इसको रखने का ये तरीका है कि राइट हैंड जिधर है यानी कि राइट साइड का कोना में, राइट कॉर्नर में वाइट होना चाहिए। तो मेरा राइट हैंड है, तो राइट कॉर्नर में वाइट है, वाइट घर है। इसको लाइट स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो ये होना चाहिए, और ओपोनेंट जो है उसका भी वही होना चाहिए। तो उसका राइट साइड इधर होगा, वहाँ कोई बैठा होगा, उसका राइट इधर होगा, और ये उसका राइट कॉर्नर हुआ, और राइट कॉर्नर में उसका भी वाइट है यानी कि लाइट स्क्वायर। उसको लाइट स्क्वायर कहते हैं, और ब्लैक को डार्क स्क्वायर कहेंगे। भले दूसरा ही कलर हो लेकिन उसको ब्लैक ही कहा जाएगा शतरंज में, वाइट। ठीक है। अब ये जो गोटियाँ हैं पीसेज, तो इसका कलर भले कुछ भी हो तो इसको व्हाइट कहेंगे, मतलब व्हाइट जैसा जो रहे, और उसका ब्लैक कहेंगे। कभी कभी ब्लैक के जगह कुछ दूसरा कलर का भी रहेगा तो उसको भी ब्लैक कहेंगे, ब्लैक ही कहेंगे। तो व्हाइट ब्लैक। रूल ये है कि व्हाइट जो है वो पहले चाल चलेगा, व्हाइट जिसका पीसेज है। अब कैसे पता चलेगा कि व्हाइट किसको हुआ? तो इसके लिए टॉस होगा। तो इसमें एक कॉइन को उछाला जाएगा, टॉस होगा, और टॉस होगा, और टॉस के हिसाब से जो टॉस जीतेगा तो वो चूज करेंगे, मतलब जो जीतेंगे। या फिर एक तरीका है कि टॉस नहीं होगा और वो एक कोई उठा लेंगे अपना एक पॉन, इसको सैनिक कहते हैं, या पॉन प्यादा, और एक ब्लैक को, और अपना दोनों में से इधर इसी प्रकार से अपना रख करके ऐसे रखेंगे। सामने वाला जो ओपोनेंट है इसको चूज करेगा। ठीक है। तो मान लो कोई चूज करो, तो ये हुआ, तो देखो ब्लैक निकल गया तो उसका ब्लैक, अगर इसका व्हाइट निकल जाता तो व्हाइट उसका हो जाता, फिर वो उधर बैठ जाता है। अच्छा। तो ऐसे भी है। तो मान लो हम टॉस में जीते, ठीक है, तो व्हाइट हुआ मेरा। अब हम पहला मूव करेंगे, पहली चाल चलेंगे। तो पहली चाल चलने का ये है कि सैनिक, ये सब का नाम बता देते हैं पहले, और इसका रूल्स क्या है, किस हिसाब से चलेगा। तो इसको कहते हैं सैनिक या प्यादा, इंग्लिश में कहते हैं पॉन, PAWN। तो ये सब है 8, देयर आर 8 पॉन्स, और उस साइड में भी वही है 8, टोटल 16 हो गया, 8, लेकिन एक टीम में के पास 8 है, 8 सैनिक है। तो पॉन चला सकते हैं। इसको चलने का रूल है कि पहली बार जब ये मूव करेगा तो चाहे तो वो सिंगल चाल भी चल सकता है, एक घर चल सकता है, या फिर 2 घर भी चल सकता है पहली बार फर्स्ट मूव में। लेकिन एक बार अगर फर्स्ट मूव में 2 चला लिया तो बाकी हमेशा एक ही चलेगा। तो इसका ये रूल हुआ। कोई भी सैनिक पहली बार जब चलेगा तो 2 मूव कर सकता है, 2 स्टेप चल सकता है, 2 घर, फिर बाद में वो हमेशा एक चलेगा। अगर एक भी चल सकता है चाहे तो, लेकिन अगर एक बार चल गया तो फिर बस वो एक ही बार चलेगा। कभी आगे ही बढ़ेगा, हमेशा फॉरवर्ड चाल चलेगा, लेकिन ये काटेगा डायगोनल यानी कि तिरछा। जैसे ओपोनेंट का सैनिक मान लीजिए यहाँ है तो इसको ऐसे करके काट सकते हैं। काटने का अर्थ है कि इसको रिमूव कर देगा, रिमूव फ्रॉम द प्ले, रिमूव फ्रॉम प्ले, खेल से ही उसको रिमूव कर देगा। अब है या ऐसे भी, जैसे यहाँ है तो इसको तिरछा ऐसे काट सकता है, ये भी ऐसे काट सकता है। ठीक है। तो ये बताएं। अब है ये इसका नाम, ये है हाथी है, ये हाथी है, ये भी हाथी है सेम। इसको इंटरनेशनल लेवल में FIDE जो FIDE जो संस्था है, ये चेस को कंट्रोल करती है, गवर्निंग बॉडी है वर्ल्ड लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में। तो उसके हिसाब से अगर बात करें तो इसका नाम है रूक, ROOK, रूक इसका नाम है। और रूक रथ, प्राचीन काल में एक चतुरंगिनी सेना हुआ करती थी, जब युद्ध होते थे तो उसी में एक रथ भी होता था। तो रथ का ही फिर धीरे धीरे नाम होकर के रूक हो गया।
और आज इसको रूप बोला जाता है। हम लोग इसका हाथी बोलते हैं भारत में। चलिए ठीक है। अब ये दोनों का चेहरा सही लग रहा है, जो आकृति बनी हुई है उस आकृति साफ दिख रहा है कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, घोड़ा कहेंगे। इसको नाइट कहते हैं इंग्लिश में, इंटरनेशनल लेवल में कहते हैं नाइट, KNIGHT। NIGHT नाइट वाला नहीं, NIGHT नाइट मतलब क्या होता है, रात। जी सर। तो ये नाइट KNIGHT सामंतवादी व्यवस्था में एक सिस्टम हुआ करती थी जिसमें कुछ शक्तिशाली, कुछ पावरफुल मतलब वॉरियर हुआ करते थे, एक पद हुआ करता था नाइट। तो ये नाइट हुआ, ठीक है। नाइटहुड की स्थिति मिलती थी जिसको नाइट कहा जाता था। तो ये है नाइट, दोनों, ये भी नाइट हुआ। फिर ये दोनों, इसको कहा जाता है ऊँट, ठीक है। इसको ऊँट बहुत सारे लोग कहते हैं। एक्चुअली अलग अलग देशों में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम होता है, तो कोई एक नाम बता रहे हैं जैसे ऊँट कह सकते हैं। और फिर इसको इंटरनेशनल लेवल में इसको बिशप कहा जाता है, BISHOP, बिशप। बिशप एक पोस्ट है क्रिश्चियन वर्ल्ड में, तो बिशप है। अब बच गया ये दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही। एक है ये, इसको कहते हैं मंत्री, हम लोग मंत्री कहते हैं, और वजीर, मंत्री या वजीर। और इंटरनेशनल लेवल में इसको कहते हैं क्वीन कहते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीस दिस इज, ये द मोस्ट पावरफुल पीस, सबसे पावरफुल है ये गोटी। तो ये है क्या, क्वीन, हम लोग इसको मंत्री कहेंगे या वजीर। और ये है किंग यानी कि राजा, किंग यानी राजा, ठीक है। उसी प्रकार से है। अब ये कहाँ रहेगा, ये दोनों कहाँ रहेगा, इसके बारे में एक रूल बता रहे हैं। तो क्वीन जो है एक फ्रेज बता रहे हैं जो कि हेल्प करेगा समझने में, याद रखने में कि कहाँ बैठेगा ये दोनों में से, इसको यहाँ रखेंगे यहाँ रखेंगे। कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि इसको कहाँ रखेंगे। इतना कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा क्योंकि दोनों हाथी, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। फिर दोनों घोड़ा, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। फिर दोनों बिशप या ऊँट, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। लेकिन ये दोनों जब बच गया, ऐसे होगा या ऐसे होगा, ये कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसको ऐसे रूल से याद रखना है इस फ्रेज से कि क्वीन ऑन हर कलर, क्वीन जो है अपने रंग पर अवस्थित रहेगी। तो क्वीन अपना रंग व्हाइट है तो व्हाइट, अब ब्लैक है, ब्लैक क्वीन है तो ब्लैक, ठीक है। भारत के संदर्भ में क्वीन यानी कि मंत्री अपने रंग पर। तो जो बच गया तो ये यहाँ पर रहेगा, राजा उसका बगल में, ठीक है। तो ये हो गया कि क्वीन सेंटर में है, राजा सेंटर में है। हम चला सकते हैं 2 स्टेप या फिर 1 स्टेप। तो 2 स्टेप इसको चलाएं ऐसे, तो फिर ये 2 स्टेप चलाएंगे, या फिर चाहे तो 1 चला सकते हैं, या फिर दूसरा भी गोटी चला सकते हैं, तो चलाएं। अब इसमें बता रहे हैं जैसे इसका चाल खेल के साथ बता रहे हैं, ठीक है। हम दोनों चला देंगे। अब जैसे कि हम इसको चला दिए, तो मान लीजिए सामने वाला 1 ही चलाया, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों स्टेप चलाना है। अब इसको निकालना है मुझे, ठीक है। इसका नाम है बिशप। तो बिशप तिरछा जाएगा, ये क्या जाएगा, तिरछा, डायगोनल, मतलब ऐसे पूरा जा सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, या इधर भी जा सकते हैं, यहाँ ब्लॉक है तो यहाँ से जा सकता है। तो यहाँ हम चला दिए समझाने के लिए। फिर ये जो है क्या है, नाइट चलेगा तो 1 2 सीधा चलेगा 2, और फिर टर्न ले लेगा राइट या लेफ्ट जो इच्छा। तो यहाँ चलाएगा तो हो जाएगा 2.5, 2.5, 1 2, यहाँ भी चला सकता है, 1 2 हाफ यहाँ चला सकता है। लेकिन अपना ही गोटी है तो अपना गोटी को तो रिमूव नहीं कर सकता, तो नहीं चला पाएगा, ब्लॉक है जगह। 1 2 एंड हाफ, 2.5 घर यहाँ हो गया, यहाँ चला सकता है। फिर 1 2 हाफ यहाँ चला सकता है। फिर 1 2 हाफ यहाँ चला सकता था घर खाली होने से या अपोनेंट का गोटी होने से, लेकिन नहीं चला पाएगा क्योंकि अपना ही है। 1 2 हाफ इसको खा सकता है, इसको रिमूव कर सकता है। 1 2 हाफ इसको रिमूव कर सकता है यहाँ रहने पर। तो चारों ओर 2.5, ठीक है। और ये जंप भी कर सकता है, जैसे कि जब 2 गिन रहे हैं 1 2 एंड हाफ, तो इसको भी गिन लिए, गोटी है को भी गिन लिए। यही एकमात्र पीस है, नाइट इज द ओनली वन पीस दैट कैन जम्प्स, दैट कैन लीप, वो उछल सकता है। तो ये हो गया, इसको 2.5 चला दिया, 2.5 यहाँ चला दिया, ठीक। अब हम भी इसका यूज कर दिए, 2.5 चला दिए। अब इसको चलाना है, इसको निकालना है, तो यहाँ से यहाँ निकाल दिया। फिर हम 2.5 में इसको यहाँ चला दिए। फिर ये चलाया, जिसका मन हुआ कि हम दोनों चलाएंगे। फिर हम अब चलाएं, यहाँ चला दिए। फिर इधर से इसको चलाना है तो इसको 2.5 यहाँ चला दिया, ठीक है। अब है कि ये डायगोनल चलेगा, तो इसको मन हुआ तो इसको जा करके ही इसको रिमूव कर दिया, खा गया मतलब खेल से। तो अब इसका सैनिक है, ये चाहे तो 2 स्टेप चला सकता है फर्स्ट में, या फिर 1 भी चला सकता है।
लेकिन इसके सामने आ गया तो खा सकता है डायगोनल, तो इसको खा गया, ये रिमूव कर दिया। तो इस प्रकार से ये होते रहेगा खेल। और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है ये जो राजा है, किंग, ये तो ओपोनेंट के किंग को, मतलब मेरा व्हाइट है तो मेरा ओपोनेंट है ब्लैक वाला, ये इसको घेरना। घेरने के लिए क्या है कि उस राजा को चेक देना होगा, चेक देना होगा, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, सह। और अगर राजा के पास कोई जगह नहीं बचेगा, मतलब कैप्चर हो गया, वो बंदी बन गया, तो उसको कहा जाएगा चेकमेट, मात, यानी खेल खत्म हो गया। तो चेक, चेकमेट, सह, मात। इसमें और कुछ बातें हैं, जैसे ये जो सैनिक है, अगर ये लास्ट तक चला गया किसी प्रकार से, ये जाते जाते लास्ट यहाँ तक पहुँच गया, तो इसको कहते हैं प्रमोशन, प्रोन्नति हो गई। और चाहे तो ये उठा सकता है। मान लीजिए मेरा मंत्री किसी प्रकार से खेल से रिमूव हो गया था, तो हम चाहे तो इसको उठा लेंगे, तो ये प्रमोशन हो गया, वहाँ तक पहुँचाएँ और यहाँ पर आ जाएगा, प्रमोशन करेंगे। या चाहे तो दूसरा पीस भी उठा सकते हैं, राजा छोड़कर, क्योंकि राजा तो एक ही रहेगा ना, इसको मारा नहीं जा सकता है। और बाकी सैनिक नहीं उठा सकते, बाकी चीज़ में किसी को एक ऑप्ट करेंगे और उठाएंगे। तो सबसे पावरफुल है ये, क्योंकि तो ज़्यादातर इसीलिए लोग इसी को लेते हैं। किसको? मंत्री को, वजीर को, यानी कि क्वीन इंग्लिश में। ये चीज़ हुआ। और फिर और एक बात बताते हैं, ये प्रमोशन बता दिए। अब एक है n% बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये इस प्रकार का सिचुएशन आया कि खेल में कभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि जैसे मान लीजिए, चले एक काल्पनिक हम दिखा रहे हैं कि हम यहाँ बढ़ते बढ़ते एक यहाँ पर आए थे, यहाँ था, मान लीजिए मेरा गोटी यहाँ था। अब ये जो है इस फर्स्ट मूव यहाँ नहीं चली, यहाँ है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर हम पहुँचे हैं। अब इसका फर्स्ट मूव ये चाहे तो यहाँ चला सकता है या चाहे तो यहाँ चला सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट मूव इसका है। तो एक घर भी चला सकता है और दो घर भी चला सकता है। तो मान लीजिए यहाँ चलाया, तो हम चाहेंगे तो काटेंगे या फिर आगे बढ़ जाएंगे, ये अलग बात है, ये नॉर्मल बात है। लेकिन मान लीजिए ये 2 घर चलाया, क्योंकि इसका फर्स्ट मूव है ना, इसके पास राइट था, तो सैनिक यानी कि प्यादा कौन क्या किया, 2 स्टेप चलाया, जो इसका राइट था, ठीक। तो चलाया और मेरे सेंटर में आ गया, सीध में आ गया, मेरा व्हाइट है, ओपोनेंट के सीध में आ गया। तब मेरे पास एक विशेष राइट है इस प्यादा के पास, n% बोलते हैं इसको, कि इसको चाहे तो इसको रिमूव कर सकता है, खेल से खा सकता है। जब इसका सेंटर में से आ गया, तो फर्स्ट मूव में इसे 2 स्टेप चलाया और इसका सेंटर में आ गया, तब हम इसको, हम अगर यहाँ पर गोटी रहता यहाँ पर तो खा सकते थे। तो काल्पनिक सिचुएशन क्रिएट कर लिया कि यहाँ चलाया, ठीक है, भले यहाँ ही चलाया, और हम इसको ऐसे करके रिमूव कर रहे हैं, और इसको ऐसे रिमूव कर रहे हैं। ये n% है, n%। सैनिक का एक विशेष मूव, स्पेशल मूव, इस प्रकार का सिचुएशन में इसको कहेंगे n%, यानी इन पासिंग इसको कहते हैं। एक है कैसलिंग, कैसलिंग समझा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर राजा है और ये है रूक, हाथी, और इसके बीच में कोई गोटी नहीं है और राजा को चेक भी नहीं दिया गया है। तो इस सिचुएशन में ये राजा, हाँ राजा का चाल नहीं बताए थे, मंत्री का चाल थोड़ा बता लेते हैं। मंत्री है यानी कि क्वीन कहते हैं इंटरनेशनल लेवल में, ये चला सकता है, सीधा चला सकता है, सीधा सीधा, और डायगोनल भी चला सकता है। और ये सिर्फ सीधा, और ये, और इसके साथ और जो रहेगा एक ठो, जैसे मान लीजिए रिमूव हो गया था ये, तो ये दोनों यानी कि बिशप, ऊंट, तिरछा, डायगोनल चलेगा। और ब्लैक में रहेगा तो ब्लैक में रहेगा हमेशा एक ठो, और जो व्हाइट में रहेगा हमेशा व्हाइट में रहेगा, क्योंकि ब्लैक से ब्लैक में जा सकता है ना, डायगोनल चलेगा तो व्हाइट से व्हाइट में जाएगा, चाहे कहीं भी करे, ठीक है। तो ये दोनों सीधा, ये दोनों सीधा हाथी, ये दोनों तिरछा डायगोनल, और ये एकदम फॉरवर्ड, चाहे जहाँ तक जा सके। और दोनों के पावर का, इसका दोनों के पावर का यूज करता ही, यानी सीधा भी और डायगोनल दोनों। अब बच गया राजा। राजा अपने चारों तरफ एक एक चाल चला सकता है, चारों ओर। जैसे राजा मान लीजिए यहाँ पर है, इस जगह में राजा है, तो राजा चाहे तो यहाँ चला सकता है, यहाँ 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 यहाँ, चारों ओर अपना एक एक चाल चल सकता है, एक स्टेप बस। लेकिन राजा अगर फर्स्ट टाइम, मान लीजिए राजा फर्स्ट टाइम चाल चल रहा है, फर्स्ट टाइम, और
ये भी फर्स्ट टाइम रूख हाथी, और दोनों के बीच में खाली जगह है, कोई गोटी नहीं है, कोई गोटी नहीं है, दोनों के बीच में स्पेस खाली है। और राजा को चेक भी नहीं दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि सामने से आकर कोई चेक दिया हुआ है, चेक दिया हुआ नहीं है। तब चाहे राजा तो 2 स्टेप चला सकता है, और जब ऐसे राजा इस अधिकार का प्रयोग करेगा तो उसको कहा जाता है केसलिंग। केसल शब्द से बना है केसलिंग, CASTLE। केसल मतलब होता है किला, फोर्ट, और केसलिंग मतलब किलाबंदी, मतलब पूरा मजबूत स्थिति में आना। तो अटैक से बचने के लिए तो राजा क्या किया, 1 2 यहाँ चलाया, और ये फिर इसको जंप करके यहाँ चलाएगा उसका बगल में, यहाँ ये एक ही साथ दोनों। केसलिंग इज ओनली मूव, एकमात्र ऐसी चाल है, ओनली मूव, जिसमें दोनों पीसेज हम लोग चला सकते हैं, बस सिर्फ इसी में, केसलिंग में ही। तो इसको कर लिए। या फिर अब केसलिंग इधर से भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ था और इसको किसी प्रकार से यहाँ निकाल लिए हैं सब गोटी। अब राजा और ये हाथी यानी कि क्या कहेंगे, रूख के बीच में कोई गोटी नहीं है, तो इधर भी केसलिंग हो सकता है। जैसे यहाँ किए थे कि राजा को क्या किए थे, यहाँ 1 2, अब यहाँ भी किए उसी प्रकार से कि 1 2 1 2, इधर भी 2 इधर भी 2। अब ये यहाँ से सीधा सीधे जंप करके इसका बगल में आ जाएगा, ये भी हो गया केसलिंग। तो इस केसलिंग को लॉन्ग केसलिंग कहेंगे और इस केसलिंग को शॉर्ट केसलिंग कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, मान लीजिए यहाँ पर केसलिंग करना चाहते हैं, तो राजा क्या किया, 1 2 यहाँ चलाया, और यहाँ पर ये आ गया रुक। अब मान लीजिए इधर से केसलिंग करना चाह रहे थे, यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है, इस प्रकार का है, ठीक है। तो यहाँ है, ठीक है, यहाँ है राजा, तो 1 2, इसके बीच में देखिए हाथी और राजा के बीच में 2 घर था, यहाँ 3 घर है। इसके शॉर्ट केसलिंग कहेंगे, इसको लॉन्ग केसलिंग कहेंगे। इसके बीच में कोई जगह कोई गोटी नहीं होना चाहिए, राजा चेक में भी नहीं होना चाहिए, और फर्स्ट टाइम दोनों का मूव होगा। तो ये 1 2, इधर भी 2 इधर भी 2, और फिर ये पूरा यहाँ से जंप करके इसका बगल में आ जाएगा, ये भी केसलिंग हुआ। तो ये सब विशेष रूल है, 3 तो विशेष रूल बताएं। एक सैनिक की एक विशेष चाल, स्पेशल मूव, जिसको हम क्या नाम दिए, N% कहा जाता है। एक बताएं सैनिक का लास्ट तक चला जाएगा, लास्ट रो में, तो उसको कहेंगे प्रमोशन। और एक बताएं ये कैसलिंग करना, जिसमें कैसलिंग करना में किसका रोल होता है, दोनों राजा और हाथी, राजा और हाथी के बीच में कैसलिंग होता है, दोनों साइड में होता है, शॉर्ट कैसलिंग, लॉन्ग कैसलिंग। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि राजा अपना सुरक्षित जगह में रहे और अटैक से बचा रहे, इस उद्देश्य क्या है, इसलिए तो नाम है कैसलिंग। ये हो गया, ये सब विशेष मूव। अब खेल का पर्पस क्या है कि राजा को चेक दे करके उसको चेकमेट करना, चलने का जगह ना रहे। लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति आती है कि राजा को चेक दिया हुआ नहीं है और राजा को उसको चलाना है, दूसरा कोई गोटी नहीं है चलने का, राजा को चलाना है, तो कोई गोटी नहीं है, क्योंकि स्किप नहीं कर सकता। कोई कहेगा ना कि मेरा टर्न है, मेरे चलने का है, मेरी चलने की बारी है, लेकिन हम नहीं चलाएंगे, चलिए आप ही 2 बार चला लीजिए, तो नहीं, स्किप नहीं किया जा सकता है। यानी कि प्रत्येक मूव कंपलसरी है, अनिवार्य है कि नहीं चलाना होगा, आपकी चाल है तो आपको चलाना होगा, ये रूल है। तो मान लीजिए राजा के पास कोई गोटी नहीं है, या कोई गोटी है भी तो उसका चलने का जगह नहीं है, और राजा को चाल चलना होगा, और चेक भी दिया हुआ नहीं है, तो राजा का चलने का जहाँ पर जगह है, लेकिन वहाँ पर ओपोनेंट का गोटी उसको काट देगा, उस जगह में राजा वहाँ चल नहीं सकता। तो उस स्थिति को कहेंगे कि खेल खत्म हो गया, लेकिन कोई नहीं मात नहीं हुआ, क्योंकि चेक देकर चेकमेट करना होगा, तब होगा मात, सहमात। तो ड्रॉ हो गया वो खेल, स्टेलमेट हो गया, उसको कहेंगे स्टेलमेट, मतलब गतिरोध उत्पन्न हो गया। तो ड्रॉ हो गया मतलब कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं, स्टेलमेट हो गया। हाँ, जैसे 2 पॉइंट रहेगा तो 1 पॉइंट मिल जाएगा, या 10 पॉइंट रहेगा तो 5 या 100 रहेगा तो 50 जैसा सिस्टम रहेगा, ठीक है। तो स्टेलमेट हो गया, गतिरोध हो गया। यानी कि राजा को चेक देकर चेकमेट करना होगा, चेक दे करके, या फिर दोनों में से लग रहा है कि इतनी कम गोटियां बची हैं कि अब नहीं हो सकता, हम भी चेक देने नहीं सकेंगे और चेक देकर के चेकमेट करने नहीं सकेंगे, तो दोनों फिर ड्रॉ कर लिया। या फिर किसी को लगता है कि हम खेल में इतनी बुरी स्थिति में आ गए हैं कि अब जीत नहीं पाएंगे, मुझे हरा ही देगा, 2-4 मिनट की बात है या 2-4 मूव की बात है,
तो वो रेजिग्नेशन दे देगा, मतलब मान लेगा कि हम खेल हार गए, लास्ट तक बिना चले ही तो मान लेगा हम हार गए, तो वो हार जाएगा, सामने वाला जीत जाएगा। ठीक, इस प्रकार की स्थिति आती है। ये था चेस खेलने का रूल्स, और चेस खेलने का रूल्स बताया गया। और इसको क्या कहेंगे, बोर्ड कहेंगे, ठीक है, चेस बोर्ड। जी सर, चेस बोर्ड। और रखने का तरीका क्या बताएं, क्या रखने का तरीका बताएं? हाँ, ये राइट साइड में वाइट होना चाहिए और ओपोनेंट का भी, दोनों का। ठीक है, फिर गोटियों का नाम बताएं, पूछ रहे हैं, चलिए बताइए इसका क्या नाम है? मंत्री। हाँ, सैनिक है। जी सर, सैनिक। हाँ, प्यादा। और इसका क्या नाम बताएं? हाथी। इसका हाथी, ठीक है। इसका क्या नाम बताएं? ऊँट, ठीक है। इसका क्या नाम बताएं? घोड़ा। हाथी के बगल में घोड़ा, फिर ऊँट है, ऐसे इस प्रकार से हाथी घोड़ा। और इसका क्या नाम बताएं? ये दोनों में से इसका ये राजा है, किंग है, ठीक है। और सबसे पावरफुल है यही मंत्री, यानी कि क्वीन बोलते हैं इंटरनेशनल लेवल में। नाम बताएं? 2.5, 2.5 घर चलेगा घोड़ा, ये जंप कर सकता है और कोई जंप नहीं कर सकता, ठीक है। और ये चलेगा फॉरवर्ड एकदम सीधा लास्ट तक, ये डायगोनल तिरछा लास्ट तक। और ये दोनों का यूज करेगा, डायगोनल और फॉरवर्ड दोनों। और ये चारों ओर एक घर राजा, चारों ओर एक घर। तो सबसे पावरफुल कौन हुआ? गोटी, मंत्री। सबसे पावरफुल गोटी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का यूज कर रहा है, इसका दोनों का पावर का यूज कर रहा है, ठीक है, इसीलिए सबसे पावरफुल है। और क्या, इसका डिजाइन से नहीं, बल्कि इसके जो पावर मिला हुआ है चलन मूव करने का, इससे ये सबसे पावरफुल है, ठीक है। तो डिजाइन भी बनाया है उसी हिसाब से, थोड़ा पावरफुल है तो पावरफुल हिसाब से। तो ये सब बताएं, एन पसंद, कैसलिंग, ठीक है, प्रमोशन, हो सकता है कुछ छूट गया होगा, स्टेलमेट, रो, चेकमेट, सहमत, सब बताया गया, ठीक है। तो अपना नाम? मेरा नाम श्रवण कुमार। आपका नाम? आपका नाम? लक्ष्मण राम। मेरा नाम रतीश कुमार। मेरा नाम रजनीश कुमार।